मैं रोल नंबर डालूँ और स्टूडेंट का ऑटोमेटेड मार्कशीट अपीयर हो जाए, लाइक 1106। मैं कुछ भी रोल नंबर डालूँ तो उसके रिस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट है उसका मार्कशीट विथ एवरी डिटेल अपीयर हो जाए। एक ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे MS एक्सेल के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए होगा, जिसमें वो एक एक्सेल शीट में होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये हमारे पास पहले से होना चाहिए। और जो मार्क्स स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है सारे सब्जेक्ट्स के, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का, तो इस फॉर्मेट में हम कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश के लिए थ्योरी का ये मार्क्स है और इधर प्रैक्टिकल का। सिमिलरली इंग्लिश के लिए, मैथ साइंस और सोशल साइंस के लिए भी है। तो ये डेटा है वो हमें मैनुअली पुट करना होगा कि स्टूडेंट ने क्या ऑब्टेन किया है। इसके बाद हम चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए इधर फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट का फुल मार्क्स है, 5 सब्जेक्ट्स थे तो 5 का फुल मार्क्स जो होगा वो 500 होगा। और अभी स्टूडेंट ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो ये चेक करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद वो सारे मार्क्स थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करने के साथ ही हमें टोटल मार्क्स मिल जाएगा कि स्टूडेंट ने कितना ऑब्टेन किया है। उसके बाद हम परसेंटेज भी निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स। एंटर प्रेस करते हैं। इसके साथ एंटर प्रेस करने के साथ ही हमें परसेंटेज मिल के आ जाएगा। अभी क्या है कि ये स्टूडेंट इतना परसेंटेज और मार्क्स लाने के बाद ये पास है या फेल है, हमें ये वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट किसी एक पेपर में फ़ेल हो, तो ओवरऑल क्या है, स्टूडेंट फेल ही होगा। तो ये रिमार्क्स के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि स्टूडेंट पास है या नहीं। तो उसके लिए फार्मूला होगा इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड देन ब्रैकेट ओपन। और अभी हम सब में एक कंडीशन देंगे कि हाँ, थ्योरी का जो मार्क्स ऑब्टेन किया है वो 20 नंबर से ज़्यादा या फिर 20 नंबर के इक्वल्स होना चाहिए, और जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो 7 नंबर से ज़्यादा या फिर 7 नंबर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर स्टूडेंट पास है, अदरवाइज़ फेल माना जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये सभी सेल्स में हमें ये फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, उसके बाद वो सेल को सेलेक्ट करते हैं थ्योरी वाला, देन टाइप करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना, 20। अगर ये थ्योरी का मार्क्स 20 से ऊपर या 20 के बराबर हो तभी पास हो, अदरवाइज ये फेल हो। फर्स्ट कंडीशन हो गया। देन सेकंड कंडीशन, यहाँ पे भी हम करेंगे इक्वल्स टू G4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। सिमिलरली सभी सेल्स का हम ऐसे ही कंडीशन लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, greater than equals to 7, then for science greater than equals to 20, इसका प्रैक्टिकल के लिए greater than equals to 7, फिर सोशल साइंस का थ्योरी के लिए greater than और equals to 20, इसका प्रैक्टिकल के लिए कंडीशन होगा greater than और equals to 7। तो अभी ये फार्मूला हमारा लग चुका है, जिसमें हमने ये डिफाइन किया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर थ्योरी में 20 मार्क्स से कम या फिर प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स से कम लाएगा तो वो फेल माना जाएगा, और उससे ऊपर या उसके बराबर है तो वो पास होगा। तो ये हमने सभी सेल्स में ये फार्मूला लगा दिया है। अब इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद हम आउटपुट के लिए देंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो लिखा आए पास, या फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो लिखा है फेल। देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसा कि इस कंडीशन में स्टूडेंट ने कंडीशन को फुलफिल किया है तो यहाँ पे लिखा रहा है पास। उसके बाद हम ग्रेड भी डिफाइन करेंगे कि हाँ, अगर स्टूडेंट पास है तो किस ग्रेड से पास है। तो उसके लिए फार्मूला होगा इक्वल्स टू
इफ़ कंडीशन का फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। पहले तो ये देखना है कि स्टूडेंट पास है कि नहीं, अगर पास है तभी हम ग्रेड बताएंगे, अदरवाइज फेल है तो कोई ग्रेड नहीं बताएंगे। अगर ये कंडीशन रिमार्क्स कॉलम में पास लिखा है तो फिर हम ग्रेड की ओर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर ये फेल है तो ग्रेड में कुछ भी शो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन के लिए हम टाइप सेलेक्ट करेंगे इस सेल को, इक्वल्स टू अगर यहाँ पे फेल है तो कोई भी आउटपुट ना दे। या और अगर ये फेल नहीं है तो फिर आउटपुट क्या देगा, वो डिपेंड करेगा हमारा परसेंटेज पे कि कितना परसेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम ग्रेड बताएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम अभी यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं कि अगर स्टूडेंट लाता है 80% से ऊपर तो उसका ग्रेड होगा A+, 60% से ऊपर रहेगा तो A, 45% से ऊपर रहेगा तो ग्रेड B, और 33% से ऊपर रहेगा तो ग्रेड C, और अगर 33 से नीचे है तो वो फेल हो जाएगा। ओके, और वहाँ पे कोई भी ग्रेड नहीं शो करेगा। तो उसके लिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। जो परसेंटेज का सेल है उसको सेलेक्ट करने के बाद अब टाइप करेंगे इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़, देन ब्रैकेट ओपन, और सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज वाले सेल को, देन अब टाइप करेंगे इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%, देन हमारा आउटपुट आए A+, नहीं तो फिर से इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60%, देन आउटपुट आए A। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ परसेंटेज इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 45%, तो हमारा आउटपुट आए B। अगर ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होता है तो इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33%, देन आउटपुट आए C। अभी इतना कंडीशन देने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमने 4 ब्रैकेट ओपन किया है तो यहाँ पे 4 ब्रैकेट क्लोज भी होगा, तो हमने 4 ब्रैकेट क्लोज दिया और एंटर प्रेस किया। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे ग्रेड शो हो जाएगा। लेट सपोज अभी एक ये जो स्टूडेंट है किसी पेपर में प्रैक्टिकल में मान लें ये 7 से कम अगर लाता है तो ये फेल हो जाएगा, और रिमार्क्स में हमें फेल लिखा आएगा और उसका ग्रेड भी कुछ नहीं शो करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं साइंस में इसका प्रैक्टिकल मार्क्स को 5 कर देता हूँ 8 से, जो कि ये फेल हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने 5 किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर रिमार्क्स में ये फेल लिखा रहा है और ग्रेड भी कुछ नहीं शो कर रहा है क्योंकि ये फेल हो गया है। बट जैसे ही अगर इसमें पासिंग मार्क्स में डालता हूँ तो इसका रिमार्क्स में पास शो करेगा और ग्रेड भी जो करस्पॉन्डिंग परसेंटेज होगा उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड शो करेगा। तो अभी हमने एक स्टूडेंट के लिए ये डेटा बना लिया, तो अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारे स्टूडेंट के लिए हम ये डेटा फिल कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये डेटा फिल हो जा रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद, और जो भी रिज़ल्ट है वो हमें शो कर रहा है। तो ये रॉ डेटा हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इसको पुट करेंगे अपने मार्कशीट के जो फॉर्मेट है उसमें। ये एक फॉर्मेट है जिसमें हमने ऑलरेडी डाल के रखा है कि ये फॉर्मेट में क्या है, स्टूडेंट का स्कूल का नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आना चाहिए, और कितना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम, उसका टोटल मार्क्स कितना है थ्योरी और प्रैक्टिकल में, पासिंग मार्क्स कितना है थ्योरी और प्रैक्टिकल में, और स्टूडेंट ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है वो यहाँ पे शो होना चाहिए, टोटल मार्क्स यहाँ पे शो होना चाहिए, और उसके बाद जो टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स था वो यहाँ पे लिखा है, और स्टूडेंट ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया वो यहाँ पे लिखा आना चाहिए, और जो परसेंटेज है स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया वो यहाँ पे शो करे, और ग्रेड यहाँ पे शो करे, और ओवरऑल स्टूडेंट पास किया या फेल किया वो यहाँ पे शो करे। तो जैसे कि हमने वहाँ पे कंडीशन में पासिंग मार्क्स थ्योरी का 20 डाला था, तो यहाँ पे भी फॉर्मेट में हम 20 कर देते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। अभी वो सारा डेटा को यहाँ पे हमें लिंक करना होगा VLOOKUP के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो भी लिंकेज होगा VLOOKUP के थ्रू वो रोल नंबर के थ्रू ही करेंगे, मतलब वो डेटा रेफरेंस रहेगा दोनों सेल यहाँ फॉर्मेट में और रॉ डेटा में। कहते हैं जैसे कि हमें नेम चाहिए, तो नेम के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला इक्वल्स टू VLOOKUP
और जो रेफरेंस सेल होगा हमारा रोल नंबर होगा। तो यहाँ पे जो रोल नंबर पुट किया जाएगा वो हमारा रॉ डेटा से फेच करके यहाँ पे वैल्यू लिख दिया जाएगा। तो हमने रोल नंबर वाले सेल को सेलेक्ट किया है और उसको लॉक कर देते हैं F4 दबा करके हमने उसको लॉक कर दिया। उसके बाद कॉमा और उसके बाद उस शीट में जाएंगे जहाँ पे ये सारा डेटा है। तो हम ये शीट में आ गए हैं और इसके बाद इस शीट में जो भी डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अभी क्या है, हमारा रोल नंबर से लेके जो नेम है वो कौन सा सेल में है, फर्स्ट सेकंड। तो कॉमा देके सेकंड 2 पे पेश करेंगे, देन कॉमा देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी यहाँ पे चूँकि हमने रेफरेंस में कुछ रोल नंबर डाला नहीं है इसलिए ये डेटा NA आया। अभी जैसे ही मैं रोल नंबर डालता हूँ यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ओके, अब फादर्स नेम भी हम उस शीट से ही रिसीव करेंगे, तो इसलिए सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप देन सेल जो मैच होगा रोल नंबर, लॉक करता हूँ F4 दबा के, कॉमा, उस शीट में आते हैं और उसके बाद इस शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी लॉक कर देते हैं F4 से। ओके, देन कॉमा, उसके बाद फादर्स नेम कौन से कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे 3 टाइप करते हैं, देन कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसा करते के साथ ही हमें स्टूडेंट का जो फादर्स नेम है वो भी यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये वी लुकअप जो यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि ये वी लुकअप कैसे काम भी करता है। ओके, अभी क्या है, इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं, सारा डेटा को हम यहाँ पे ले आएंगे सारा। तो अभी तो हर जगह फार्मूला इंडिविजुअली टाइप करने के बजाय हम क्या करते हैं, फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ हम क्या करेंगे, जो कॉलम नंबर है जहाँ से हमें डेटा चाहिए उसको चेंज कर देंगे। लाइक डेट ऑफ बर्थ हमारे शीट में 4th कॉलम में होगा, तो 4 टाइप करके एंटर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गया। अभी ये डेट ऑफ बर्थ जो है इसका फॉर्मेट डिफरेंट है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका शॉर्ट डेट में क्लिक कर देंगे, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आ जाएगा। सिमिलरली अभी हमारा मार्क्स ऑब्टेन है वो भी हम उसी शीट से कॉपी करेंगे, तो उसके लिए भी फार्मूला को यहाँ से कॉपी करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कॉलम नंबर है थ्योरी का मार्क्स का वो अलग होगा, तो इसलिए हम उसको बस वही चेंज करेंगे। क्योंकि हमें कॉलम नंबर देना होता है वी लुकअप के लिए, तो ये हर बार गिनने से बेटर होगा कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जो कि हमारे लिए आसान होगा कॉलम नंबर डालने में। तो ये ऊपर से एक सीरियल आ गया है, तो हमें हिंदी का थ्योरी का मार्क्स पुट करना है वहाँ पे, तो ये 5th कॉलम नंबर में है, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस फॉर्मूला में कॉलम नंबर 5 कर देते हैं, एंटर। तो थ्योरी का मार्क्स आ गया। फिर इंग्लिश के लिए आते हैं, तो इंग्लिश का डेटा के लिए फार्मूला पेस्ट करते हैं और इंग्लिश का जो कॉलम नंबर है वो 7 है, तो हम यहाँ पे 7 टाइप कर देंगे। कॉलम नंबर 5 हटा के 7 कर देते हैं। 7 का इंग्लिश का थ्योरी का मार्क्स आ गया। फिर मैथ्स के लिए फिर से हम फार्मूला को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और कॉलम नंबर चेंज कर देंगे। मैथ्स का जो कॉलम नंबर है थ्योरी का वो 9 है। ओके, तो इस फार्मूला में यहाँ पे कॉलम को 7 को हटा के 9 कर देते हैं। साइंस के लिए भी सेम करेंगे। यहाँ पे साइंस का जो कॉलम नंबर होगा वो 11 होगा, तो 11 करके एंटर करते हैं। सोशल साइंस के लिए भी सिमिलरली फार्मूला कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कॉलम नंबर 13 होगा, तो 13 प्रेस कर दिया। सिमिलरली अभी जैसे हमने थ्योरी का मार्क्स को कॉपी किया है वी लुकअप के थ्रू, प्रैक्टिकल के मार्क्स को भी करते हैं। तो अभी हिंदी का जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो शीट में कॉलम नंबर 6 में है, तो सेम फार्मूला को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद इसमें जो कॉलम नंबर है वो चेंज कर देते हैं 6। प्रैक्टिकल के मार्क्स पे आ गया। सिमिलरली अब दूसरे सब्जेक्ट का भी चेंज कर देते हैं। कॉलम नंबर 8 है इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए कॉलम नंबर 10 होगा, साइंस के लिए कॉलम नंबर 12 होगा, सोशल साइंस के लिए कॉलम नंबर 14 होगा। वो एक्चुअली सब सारे एक के बाद एक थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे याद था। जैसे कि ये 12 साइंस का था, 14 सोशल साइंस का था।
ओके, तो अभी हमें सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मार्क्स मिल चुके हैं। अभी इसके बाद क्या है, हमें टोटल करना है। तो टोटल वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला यहीं पे यूज़ कर देते हैं, इक्वल्स टू, और उसके बाद सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देते हैं और ड्रॉप डाउन करके सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो चुका है। ग्रैंड टोटल क्या होगा, ग्रैंड टोटल के लिए भी हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर देते हैं सम का, सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद जो टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे उन सारे सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गया। सिंस टोटल जो मार्क्स थे थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के, इसके लिए भी फार्मूला ही यूज़ कर देते हैं, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और वो सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो टोटल मार्क्स है 500, जिसमें स्टूडेंट ने 300 ऑब्टेन किया है। परसेंटेज निकालने के लिए हम फार्मूला करेंगे, यूज़ करेंगे इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स के सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स के सेल को सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अभी ये जो वैल्यू आया है ये परसेंटेज में नहीं है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ पे हम इसका जो व्यू है उसको परसेंटेज में कर देते हैं, तो ये परसेंटेज आएगा। अभी एक जो स्टूडेंट का ग्रेड है हमारा जो शीट है वहाँ से कॉपी करेंगे, तो उसके लिए हम वी लुकअप फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, रेफरेंस वैल्यू रोल नंबर होगा, ब्रैकेट ओपन, पहले इसको लॉक कर लेते हैं, सेल को लॉक किया, ब्रैकेट कॉमा, देन उस शीट में आते हैं। शीट में आने के बाद रोल नंबर से लेके जो हमारा ग्रेड है वहाँ तक का टेबल को सेलेक्ट किया, कॉमा, कॉलम नंबर हमारा है 19, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते के साथ ही हमें ग्रेड मिल जाएगा। ये स्टूडेंट पास है या फेल है इसका डेटा भी हम शीट से ही लेंगे, तो शीट के लिए हम फिर से सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, रेफरेंस सेल रोल नंबर है, लॉक कर दिया, कॉमा, शीट में जाते हैं जहाँ पे डेटा है, शीट को हमने सेलेक्ट किया रोल नंबर से लेके ये पास एंड फेल वाला कॉलम तक, और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद इसको भी लॉक कर देते हैं, F4 दबा के, देन कॉमा, हमारा जो डेटा है वो 18th नंबर कॉलम में है, तो 18 टाइप करने के बाद कॉमा देके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे ही हमने फार्मूला टाइप किया तो ये सिंस ये स्टूडेंट पास है, पास लिखा हुआ आ गया है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं हम लोग कि अगर ये स्टूडेंट पास हो तो ये ग्रीन में शो करे और अगर फेल हो तो रेड में। तो उसके लिए सेल को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करते हैं, इक्वल्स टू में यहाँ पे अगर ये पास हो PASS तो ये शो करे ग्रीन। ओके, एक और कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये फेल हो, इक्वल्स टू फेल, तो यहाँ पे लाइट रेड फिल हो विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ओके, तो अब हमारा ये फुली ऑटोमेटिक मार्कशीट रेडी हो चुका है। जैसे ही हम यहाँ पे रोल नंबर चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स होंगे वो डिस्प्ले कर जाएंगे, उस स्टूडेंट का जो ग्रेड है, परसेंटेज है, एवरीथिंग डिस्प्ले कर जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 1101 रोल नंबर है और मैं यहाँ पे रोल नंबर अगर लूँ किसी दूसरे स्टूडेंट का, लेट्स सपोज 1102, तो इसका जो मार्क्स है वो चेंज हो जाएगा। 1102 टाइप करके एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, उसके फादर्स नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके जो मार्क्स उसने जो ऑब्टेन किया स्टूडेंट ने, उसका टोटल मार्क्स, उसका परसेंटेज, वो पास है कि फेल है, वो सारा कुछ यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया है, वो ये कि अगर स्टूडेंट इतना % मार्क्स लाने के बाद भी फेल है तो डेफिनेटली किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, तो हम उसको भी हाईलाइट करते हैं। तो किस में फेल है उसको हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स वाले सेल को सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे लेस देन, इफ़ थ्योरी मार्क्स इज़ लेस देन 20, देन हाईलाइट दैट सेल विथ रेड कलर। सिमिलरली प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए कि अगर ये सेल में कोई भी नंबर अगर 7 से कम हो तो उसे भी रेड कलर से हाईलाइट करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट 88% मार्क्स लाया है बट फिर भी फेल है। क्यों? क्योंकि इसने 2 सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल में फेल कर गया है। ओके, तो ये हमारा ऑटोमेटेड मार्कशीट रेडी है। अब कोई और रोल नंबर भी डाल के हम देख लेते हैं, 1103, तो इसके रिस्पॉन्डिंग ही सारा मार्क्स आ चुका है और स्टूडेंट का स्टेटस भी शो कर रहा है, पास है विथ ग्रेड A। एक रोल नंबर और चेंज करके देख लेते हैं, सपोज 1109 रोल नंबर है,
जैसे ही वो 1109 रोल नंबर एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो उसका रिस्पॉन्डिंग मार्क्स हमें मिल जा रहा है और हमारा मार्कशीट रेडी है।